सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वाग्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मान्यः संस्कृतं भारतम् इति समूहे उपस्थिताः ये तेषां सर्वेषां हार्दम अभिनंदनम वंदनम। मित्रों, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रत्यक्ष खंड में हम लोग अभी विद्यमान हैं और इसका एक विशेष प्रकरण है आत्मनिरूपण का प्रकरण। आत्मा के निरूपण प्रकरण में आत्मा के स्वरूप की चर्चा हुई। इसके तमाम पक्ष जो पूर्व पक्ष के रूप में आए हैं, जैसे चार्वाक का देहात्मवाद था, इंद्रियात्मवाद, मन आत्मवाद, इन तीनों का खंडन हुआ। इसके अनंतर क्षणिक विज्ञान उसका भी खंडन हुआ। एक छोटा सा प्रकरण इसी के साथ में आया, क्षणिक शरीरात्मवाद, उसका भी खंडन हो गया है। अब हम लोग वेदांत मत का अनुशीलन करेंगे। अद्वैत वेदांत का एक मत है कि क्षणिक विज्ञान को यदि आत्मा माने तो उसमें दोष आया था, गौरव नामक दोष आया। वह ये है कि क्षणिकत्व विज्ञान स्वरूप यदि हम आत्मा को मानते हैं तो उसमें गौरव होगा। इसलिए अनेक शरीर की भी कल्पना, प्रत्येक क्षण में शरीर नष्ट होता जा रहा है। तो क्षणिक विज्ञान को यदि हम आत्मा मानेंगे, वह आत्मा भी उनके यहाँ क्षणिक है। क्योंकि देखिए, बौद्ध का एक सर्वतंत्र सिद्धांत है उनके मत का कि यत् सत तत् क्षणिकम। तो उनके यहाँ नित्य नामक कोई वस्तु ही नहीं है। तो जो आत्मा है वह आत्मा, और प्रत्येक क्षण वह बदलता जा रहा है। इसलिए क्षणिक विज्ञान को जो आत्मा मानने में महान गौरव हो रहा था। इसलिए वेदांती लोग आए और कहे क्षणिक विज्ञान को मानने में गौरव हो रहा था, अब नित्य विज्ञान को आत्मा मान ले। नित्य विज्ञान कैसा उनका? प्राग भाव का जो अप्रतियोगी हो, ध्वंस का जो अप्रतियोगी हो, वह होता है नित्य। ऐसा वह त्रिकाला बाध्य, तीनों काल में जिसका बाध नहीं हो, वह है नित्य। तो अस्तु तर्हि क्षणिक विज्ञाने गौरवात्, क्षणिक विज्ञान को मानने में गौरव हो रहा है। अतः नित्य विज्ञानमेव आत्मा, नित्य विज्ञान को ही आत्मा कह दें। और नित्य विज्ञान आत्मा है, इसके समर्थन में एक बृहदारण्यक की श्रुति उपस्थापित की जा रही है। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा। यह आत्मा कैसा है? अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। अयम आत्मा अविनाशी। गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद के रूप में यह श्रुति सामने आई। यहाँ जो अरे शब्द है वह संबोधन का है। संबोधन वहीं होता है जहाँ कोई श्रोता हो और कहीं कोई वक्ता हो, वहीं संबोधन होता है। किसी को संबोधित करके यह श्रुति आविर्भूत हुई है। अयम आत्मा अविनाशी। दूसरा, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुते। एक श्रुति और जो तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है,
वो कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा का स्वरूप बतलाए। सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा। 3 पद हैं विशेषण के रूप में, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, और यह 3 विशेषण है। विशेष्य है ब्रह्म। कीदृशम ब्रह्म? सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। ये 3 विशेषण से विशिष्ट है ब्रह्म। सत्य जो विशेषण दिया गया है, विशेषण का स्वरूप है विशेषण हम उसको कहते हैं किसी दोष के वारण करने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद विशेषण अर्थवत। यह सत्य जो विशेषण है वह सत्य विशेषण क्यों दिया गया है? कहा अनृत की व्यावृत्ति के लिए, असत्य की व्यावृत्ति के लिए सत्य विशेषण है। ज्ञान यह भी विशेषण है। ज्ञान किसका वारण कर रहा है? तो कहा जड़ की व्यावृत्ति कर रहा है। उनके यहाँ ज्ञान चेतन है क्योंकि ज्ञान ब्रह्म है, और जड़ की व्यावृत्ति होती है ज्ञान पद से। और अनंत पद से किसकी व्यावृत्ति कर रहे हैं? अनंत पद से परिच्छिन्न की व्यावृत्ति कर रहे हैं। सीमा से रहित है वह ब्रह्म, निःसीम है। सीमा हम एक हाथ पैर घट पट भारत और इस विश्व की सीमा निर्धारित करते हैं, समुद्र की सीमा निर्धारित करते हैं। जिसकी सीमा निर्धारित हो वह ससीम है, और जो सीमा के दायरे से परे हो वह निःसीम है, परिच्छिन्न नहीं है, वह अपरिच्छिन्न है, सीमा रहित है। तो परिच्छिन्न की व्यावृत्ति यह अनंत पद कर रहा है। इस तरह से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुते, यहाँ आदि पद और दिया हुआ है। आदि पद से नित्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म, इस श्रुति को भी ले लेना चाहिए। वह ब्रह्म कैसा है? नित्य है, विज्ञान है और आनंद है। इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म में नित्यत्व की सिद्धि होती है, और वह जो नित्य विज्ञान है वही आत्मा है, ऐसा वेदांतियों का अभिप्राय है। इति चेत न, ऐसा यदि अद्वैत वेदांती कहते हैं तो वह कहना उनका ठीक नहीं है। नैयायिक इसके मत का खंडन करेंगे। तस्य सविषयकत्वात् संभवस्य दर्शितत्वात्, वह जो विज्ञान है, वेदांती का अभिमत जो नित्य विज्ञान है, वह सविषयकत्वा संभवस्य दर्शितत्वात्, वह सविषयकत्व है, वह संभव नहीं है। इसको हम पिछले प्रकरण में, अर्थात जब बौद्ध मत का खंडन कर रहे थे तब इसको भली भांति बतला दिया गया था। सविषयत्व उसका नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? वहां बौद्ध मत खंडन के समय में कहा गया कि यदि उसको हम विज्ञान को जगद विषयक मानेंगे तो सर्वज्ञत्वापत्ति होगी, और यदि किसी नियत विषय यत्किंचित विषयक मानते हैं, घट विषयक मान लिया, पट विषयक मान लिया, तो उसमें कोई विनिगमना नहीं है। प्रश्न होगा कि घट विषयक विज्ञान मानते हैं तो पट विषयक विज्ञान क्यों नहीं है? यदि पट विषयक विज्ञान मानते हैं तो घट विषयक विज्ञान क्यों नहीं है?
इसमें कोई युक्ति आपके पास में नहीं होगी। इसलिए तस्य सविषयकत्वे सर्वज्ञत्वापत्ति यत्किंचित विषयकत्वे विनिगमनाविरह। यह तो एक दो दोष हुआ। तीसरा दोष वहां और हुआ था, सुसुप्तावपि विषयावभास प्रसंगाच्च। सुसुप्ति काल में भी विषय का ज्ञान होते रहेगा। यह एक तीसरा दोष, तीसरी आपत्ति भी वहां है। तो सविषयकत्व पक्ष आपका निराकृत हो चुका है पूर्व में। तस्य सविषयकत्वासंभवस्य दर्शितत्वात्। और यदि हम निर्विषयक माने तो निर्विषयकस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्। ज्ञान हो और निर्विषयक हो, इसमें कोई भी प्रमाण नहीं है। 5 ऐसी चीजें हैं जो हमेशा सविषयक ही होती हैं, निर्विषयक नहीं होती हैं। ज्ञान, इच्छा, कृति, यत्न, एक और है। यह 5 चीज है जो सविषयक ही होते हैं, निर्विषयक नहीं होते हैं। तो निर्विषयकस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। सविषयकत्वस्यापि अननुभावात्, सविषयक हो उसका कोई अनुभव नहीं है, निर्विषयक होने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए यह पक्ष आपका खंडित हो गया। विज्ञान स्वरूप आप मान रहे हैं, नित्य विज्ञान स्वरूप मान रहे हैं, इसलिए यह जो पक्ष है यह पक्ष सुदृढ़ नहीं हो पाया। अतः ज्ञानादि भिन्न नित्य आत्मा सिद्धम, ज्ञान से भिन्न है, वह ज्ञान नहीं है। न्याय मत में और वेदांत मत में फर्क ये है कि वेदांती कहते हैं ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही ब्रह्म है, और नैयायिक कहता है ज्ञान आत्मा नहीं है अपितु ज्ञान आत्मा में रहता है। यह दोनों में फर्क है। अब यह प्रश्न होगा, वेदांती लोग कहेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति का क्या अर्थ है? तो कहा सत्यम ज्ञानम इति तु ब्रह्म परम जीवे तु नोपयुज्यते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह जो श्रुति है यह पर ब्रह्म के लिए है, जीव के लिए यह नहीं है। उनका तो सिद्धांत है जीव और ब्रह्म दोनों एक है, दोनों में अभेद है। जीवो ब्रह्मैव नापरा। तो जीव में यह श्रुति उपयुक्त नहीं है। यह ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह ब्रह्म परक श्रुति है, जीव परक श्रुति नहीं है। क्यों? कि हम जीव में ही परस्पर भेद देख रहे हैं। कोई जीव ज्ञानी है, कोई जीव अज्ञानी है, कोई जीव सुखी है, कोई जीव दुखी है। यह इस संसार में ही देखने में आता है। तो जब जीव ही नाना है, अनेक प्रकार के जीव हैं और उन जीवों में ही परस्पर भेद है, तो जब भेद जीव में ही है तो ब्रह्म के साथ जीव का भेद तो निर्विवाद मानना चाहिए। ज्ञाना ज्ञान सुखित दुखित्वादिभि जीवानाम भेद सिद्धौ, जीव में ही परस्पर भेद है तो सुतराम ईश्वर भेदा, फिर तो ईश्वर के साथ उसका भेद स्वाभाविक है, निश्चय ही होगा। यदि फिर भी वेदांती लोग कहते हैं कि हम तो उस श्रुति पर कायम हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, यही अन्यथा का भाव है। अन्यथा मतलब परस्पर जीव में ही भेद है, एतावता जीव और ब्रह्म का भेद नितराम सिद्ध है।
यदि इस पर भी नहीं मानते हैं तो वही अन्यथा से उसको सावधान किया गया है। अन्यथा बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपपत्ते, जीव के साथ परमात्मा में आप जीव का अभेद मानेंगे तो कोई संसारी बद्ध है, मुक्त है। बद्ध और मुक्त यह हम देखते आए हैं। संसारी है, अल्पज्ञानी है, कोई परम ज्ञानी है। तो यह जीव की परमात्मा के साथ, जीव का परमात्मा के साथ भेद होता है। कोई बद्ध है, कोई मुक्त है, यह व्यवस्था एक है। तो यदि जीवात्मा का परमात्मा के साथ अभेद मान लेंगे, दोनों में भेद नहीं मानते हैं, तो बंध मोक्ष की व्यवस्था की अनुपपत्ति हो जाएगी। अन्यथा बंध मोक्ष व्यवस्था अनुपपत्ते, यदि जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं मानते हैं तो यह अनुपपत्ति अवश्य आएगी। योपि ईश्वराभेद बोधको वेदः, यह जो तत्त्वमसि ईश्वर से अभेद बोधक श्रुति मानते हैं, वह जीव का ब्रह्म के साथ अभेद बोधक यही श्रुति है, तत्त्वमसि। तत् का अर्थ है परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वम का अर्थ है अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, और असि का भेदाभावः ऐक्यम अभेदः। यह तत्त्वमसि जो योपि ईश्वरा भेद बोधको वेदः, भेद बोधक जो वेद है, तत्त्वमसि इत्याकारक जो स्वरूप है, सोपि तद अभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादेन स्तौति। तद अभेदेन, उसमें अभेदेन तदीयत्व, उनका अपना है। देखें, शब्द की एक मर्यादा है, उस शब्द की मर्यादा को हम यदि ध्यान में रखते हैं तो स्पष्ट प्रतीति हो जाएगी। ब्रह्म होना और ब्रह्म के समान होना, दोनों में फर्क है। तो तद अभेदेन तदीयत्वम, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हैं और ईश्वर के हैं, इन दोनों में अंतर है। हम उनके करीब पहुंच रहे हैं। जब हम श्रवण मनन और निधिध्यासन अपनी उपासना पद्धति को समृद्ध करके हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, ईश्वर नहीं हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी प्रतीति होती है कि लगभग हम ईश्वर की तरह हैं। ईश्वर नहीं हो जाते हैं, ईश्वर की तरह होते हैं, ब्रह्म के समान होते हैं, ब्रह्म नहीं हो जाते हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि की अपनी अवस्थिति है। उन्होंने बहुत तपश्चर्या के बल पर मनन, श्रवण मनन और निधिध्यासन के बल पर वह ब्रह्म के समान हो गए। इसलिए वाल्मीकि का हम समादर करते हैं। उनके लिखे ग्रंथों में हम आर्षवत व्यवहार करते हैं, वह आर्षक ग्रंथ है। हमारी धारणा, हमारी श्रद्धा वाल्मीकि रामायण में है। तो तद अभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादेन स्तौति, अभेद भावनया एव यतितव्यम। अभेद की भावना से, अभेद की भावना कब होगी? जब हमारी उपासना पद्धति समुन्नत हो जाए, हमारा निधिध्यासन समृद्ध हो जाए। उसी समृद्धि के बल पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के परमेश्वर की शरण में पहुंच जाएं। अभेद भावनया एव यतितव्यम इति वदति। अतएव, इसलिए सर्व एवात्मनि समर्पिता, यह जो
सर्व एवात्मनि समर्पिताः, यह जो है हे परमेश्वर हम सब आप में समर्पित हैं। हम जीव हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम अज्ञानी हैं और हम आप में समर्पित होते हैं। आपकी कृपा, आपका जो आपकी जो करुणा है वह करुणा हमारे ऊपर आए, जिससे हम आपके साथ तादात्म्य भाव को स्थापित कर पाएं। आपके चरणों में आपकी भक्ति हमें मिले। इस तरह की सर्व एव आत्मनि, जो आत्मा है वह परमात्मनि समर्पिता, जीवात्मा का परमात्मा में जो समर्पण भाव है वह कहा जा रहा है। सर्व एवात्मनि समर्पिता इति श्रूयते। मोक्ष दशायाम अज्ञान निवृत्तौ अभेदो जायते इत्यपि न। जब हम संसारी होते हैं तब तो हमारा जीव के साथ ईश्वर के साथ भेद होना एकदम सहज है, स्वाभाविक है। लेकिन जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान हमारा मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षावस्था में अज्ञान नहीं रहता, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। उस समय में ब्रह्म के साथ में जीव का अभेद हो जाता है, भेद नहीं रहता है। ऐसा यदि वेदांती कहते हैं, यह भी ठीक नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर वह जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन वह ब्रह्म हो जाता है, यह गलत है। क्यों? भेदस्य नित्यत्वेन। यहां भेद जो है वह अन्योन्याभाव पदार्थ है और अन्योन्याभाव नित्य होता है। नित्य वस्तु का नाश नहीं होता है। तो यह अज्ञान की निवृत्ति हो गई, मोक्ष दशा में अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर वह जीव ईश्वर के साथ में उसका अभेद हो जाता है। अभेद क्या है? भेदाभावः। भेद तो नित्य है, उसका नाश नहीं होगा, भेद नष्ट नहीं होता है। इसलिए उसका जो है भेद नष्ट नहीं होगा, वह हमेशा बना ही रहेगा। इसलिए कथमपि जीव ब्रह्म में ब्रह्म के समान नहीं हो सकता, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। ब्रह्म के समान तो हो सकता है लेकिन ब्रह्म ही नहीं होगा। यदि वह कहे, वो किस आधार पर कहते हैं कि भेद नष्ट हो जाता है? उनके यहाँ जो भेद है वह अनित्य है। वेदांत मत में, न्याय मत में ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम है, लेकिन अन्योन्याभाव को पृथक्त्व रूप में जो मानते हैं, नवीन नैयायिक भी कुछ मानते हैं जो अन्योन्याभाव और पृथक्त्व दोनों एक ही है। इसी तरह पृथक्त्व स्वरूप मानने वाले जो वेदांती हैं, पृथक्त्व गुण है और अनित्य है, इसलिए वह अन्योन्याभाव को अनित्य मानते हैं। एतावता उनके यहाँ यह अन्योन्याभाव नष्ट हो सकता है, इसलिए कहते हैं भेदस्य नित्यत्वेन। न्याय मत है, भेद नित्य होता है, उसका नाश संभव नहीं हो पाएगा। भेद नाशेपि कथनचित, वेदांत मत को हम थोड़ा सा अवसर दे दें, 1 मिनट का अवसर उन्हें दे दें। भेद नाशेपि कथनचित उनके यहाँ भेद नष्ट भी हो जाए। भेद है किसके किसके मध्य में? जीव और ब्रह्म के मध्य में। आपस में भेद नष्ट हो गया। भेद नष्ट हुआ है, व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ है। जीव नष्ट नहीं हुआ है, ब्रह्म नष्ट नहीं हुआ है, व्यक्ति द्वय तो है ही। भेद नाशेपि व्यक्ति द्वयम
स्थास्यत्येव, वह व्यक्तिद्वय की स्थापना तो रहेगी ही, वो दो व्यक्ति स्थित ही है। यदि कहे कि द्वित्व भी नष्ट हो जाता है, द्वित्व भी नष्ट हो जाता है। एक उदाहरण ले लेते हैं। यह एक कलम है और यह एक कलम है। इस कलम में एकत्व है, इस कलम में एकत्व है, और इन दोनों में द्वित्व है। यह जो द्वित्व आया है, यह द्वित्व अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न है। द्वित्व अपेक्षा बुद्धिजन्य है। अपेक्षा बुद्धि के नष्ट हो जाने से द्वित्व नष्ट हो जाता है। चलिए, द्वित्व नष्ट हो गया, क्या कलम भी नष्ट हो गई है? कलम तो है। न च द्वित्वमपि नश्यति इति वाच्यम। द्वित्व भी नष्ट हो जाता है। द्वित्व के नाश हो जाने पर भी ये दो कलम तो यथावत है। दो व्यक्ति, एक जीव एक ब्रह्म, ये दोनों तो है ही। तब निर्धर्म के ब्रह्मणि, निर्धर्मक ब्रह्म इसलिए कहा जा रहा है कि धर्म यदि मानेंगे तब एक धर्म है एक धर्मी, द्वैतापत्ति आएगी। इसलिए वह जो ब्रह्म है, अद्वैत वेदांतियों का ब्रह्म, वह निर्धर्मक है। निर्धर्मक ब्रह्म में वह सत्यत्वाभावेपि सत्य स्वरूपम, सत्यत्वाभाव होने पर भी सत्य स्वरूप है ब्रह्म। ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, अनंत स्वरूप है ब्रह्म। तो निर्धर्म के ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेपि सत्य स्वरूपम तत् ब्रह्म इति वत्। उसी तरह द्वित्वाभावेपि व्यक्तिद्वयात्मकौ तौ इति सुवचत्वात्। इन दोनों में द्वित्व नष्ट हो चुका है, द्वित्वाभाववत् ये दोनों हैं, लेकिन व्यक्ति द्वय तो दोनों है ही। दो तब भी दिखाई दे रहा है। द्वित्व नष्ट हो चुका है। द्वित्व के नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति द्वय यथावत अवस्थित है। तो निर्धर्मक जो ब्रह्म है, सत्यत्वाभाववत्, सत्यत्वाभाव होने पर भी वह सत्य स्वरूप है। इसी तरह द्वित्वाभावेपि व्यक्तिद्वयात्मकौ तौ इति सुवचत्वात्। वेदांत में अभाव को अधिकरण स्वरूप माना गया है। अभाव अलग से कोई वस्तु नहीं है, अपितु अधिकरण स्वरूप है। ऐसा ही कुछ मत मीमांसकों का भी है। वह भी अभाव को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते हैं, अधिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो मिथ्यात्वाभावः अधिकरणात्मकः तत्र सत्यत्वम। मिथ्यात्वाभाव जो है वह मिथ्यात्वाभाव कहाँ है? ब्रह्म में है। और ब्रह्म अधिकरण है जिसमें मिथ्यात्व का अभाव है। वह मिथ्यात्वाभाव ब्रह्म ही है, क्योंकि अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं। तो मिथ्यात्वाभाव जो है वही सत्यत्व है, और मिथ्यात्वाभाव चूंकि अधिकरण स्वरूप है और वह मिथ्यात्वाभाव ब्रह्म में है, एतावता मिथ्यात्वाभाव ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही सत्यत्वम इति चेत एकत्वाभावः व्यक्तिद्वयात्मको द्वित्वम इत्युपचर्यताम्। जब आपका मिथ्यात्वाभाव सत्यत्व स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है,
तो एकत्वाभाव व्यक्ति द्वय जो है, जैसे ये दोनों व्यक्ति है, यहां एकत्वाभाव विद्यमान है कि नहीं? एकत्वाभावः व्यक्तिद्वयात्मकः द्वित्वम्, व्यक्तित्मक एकत्वाभाव मान, तो अर्थात एकत्वाभाव जो अधिकरण स्वरूप है, अभाव अधिकरण स्वरूप है, एकत्वाभाव यह दो व्यक्ति स्वरूप मान लें। एकत्वाभाव का अधिकरण ये दोनों व्यक्ति हो गया कि नहीं? तो एक व्यक्ति द्वयात्मकः द्वित्वम् इति उपचर्यताम्, प्रत्येकस्मिन् एकत्वेपि, प्रत्येक में एकत्व विद्यमान है लेकिन इसमें एकत्व विद्यमान नहीं है। इन दोनों में एकत्व विद्यमान नहीं है। क्यों? विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव होगा। जैसे पृथ्वी जलयोः न गंधः, यद्यपि गंध पृथ्वी में है, गंधाभाववती पृथ्वी नहीं होती है, लेकिन जल में गंध नहीं है। और हम यदि कहें पृथ्वी जलयोः न गंधः, ये वाक्य सही है, प्रामाणिक भी है। तो पृथ्वी जलयोः, क्योंकि एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, एक में गंध के होने पर भी जल में गंध नहीं है, एतावता दोनों में गंध नहीं है, ऐसा व्यवहार हम हमेशा करते हैं और इस व्यवहार की प्रामाणिकता भी है। तो पृथ्वी जलयोः न गंधः इति बत उभयम न एकम, जो उभय है वो एक नहीं हो सकता है। इति सर्वजन सिद्धत्वात्, तो जो जीव है और ब्रह्म है, इन दोनों में एकत्व कैसे आएगा? जीव है एक, दूसरा है ब्रह्म, इन दोनों में एकत्व कैसे आएगा? इसलिए जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। अब वेदांती को पुरानी बात ध्यान में आ गई, तत्त्वमसि, उसका क्या करेंगे? यो और यह सर्वज्ञ स सर्ववित् इत्यादि जो श्रुतियां हैं उनका हम क्या करेंगे? योपि तदानीम अभेद प्रतिपादको वेदः ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, यह जो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। अभेद प्रतिपादको वेदः सोपि निर्दुःखत्वादिना साम्यम प्रतिपादयति, वह निर्दुःखत्व के रूप में साम्य का प्रतिपादन करता है। जैसे संपदाधिक्ये, एक ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण व्यक्ति है, वह पूजा पाठ करता है, पौरोहित्य कर्म करता है, जो उसका स्वाभाविक कर्म है, अपनी आजीविका चलाते हैं। किसी दिन उसे अधिक, बहुत अधिक दक्षिणा मिल गई हो तो संपदाधिक्ये पुरोहितोयम राजा संवृत्तः इतिवत्, यहां ये समझना चाहिए, यहां साम्य का प्रतिपादन किया जा रहा है, अभेद का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है। संपदाधिक्य प्रयोज्य राजसाम्य पुरोहित, यद्यपि प्रथमा का अर्थ अभेद होता है, प्रथमा विभक्ति अभेद की प्रतिपादिका होती है, लेकिन राजा भिन्न पुरोहितः ऐसा अर्थबोध नहीं होता है। संपत्ति अधिक हो गई इसलिए हम ऐसा व्यवहार करते हैं, केवल यह पुरोहित तो राजा हो गए। राजा हो गए का तात्पर्य है राजा के समान हो गए, राजा नहीं हो गए।
इस तरह से अभेद प्रतिपादक जो वेद है, जो श्रुतियां हैं, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, वह ब्रह्म के समानता का द्योतक है, समानता का ही उपक्रम कर रहा है, न कि ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेना। ब्रह्म की अवाप्ति नहीं हो जाती है, ब्रह्म स्वरूपता की प्राप्ति होती है, ब्रह्म नहीं हो जाता है। योपि तदानीम अभेद प्रतिपादको वेदः सोपि निर्दुःखत्वादिना। बहुत दुख में व्यक्ति जब रहता है और दुख जब हट जाता है तो उसे यह होता है कि मैं सुखी हो गया, जबकि दुख उसमें हो रहा था और दुख का अपगमन जो हुआ है, दुख नष्ट होना सुख की प्राप्ति जैसे प्रतीति हो रही है, जबकि सुख और दुख दोनों अलग अलग चीजें। निर्दुःखत्वादिना साम्यम प्रतिपादयति। ईश्वर में, ब्रह्म में दुख नहीं होता है और सुख भी नहीं होता है, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों अदृष्ट से उत्पन्न होते हैं और ईश्वर में, ब्रह्म में अदृष्ट नामक गुण है ही नहीं, इसलिए वह सुख दुख से रहित है। इसलिए दुख रहित हो जाना ब्रह्म की प्राप्ति है, यह नहीं है। संपदाधिक्ये पुरोहितोयम राजा संवृत्तः इति वत्। अतएव, अर्थात साम्यता का प्रतिपादन हो रहा है, इसलिए निरंजनः परमं साम्यम उपैति। जो निरंजन है, अंजन कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान से रहित हो गया। अंजनम मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम निरस्तम यस्मात्, मिथ्या ज्ञान जहां से निकल जाए वह निरंजन हो गया है। ऐसे निरंजन जो व्यक्ति है वह निरंजनः परमम साम्यम उपैति, साम्यता को प्राप्त करता है, तद्वत्ता को प्राप्त नहीं करता है। ब्रह्मवत्ता उसे नहीं मिलती है, ब्रह्म स्वरूपता की प्राप्ति होती है। साम्य, साम्य क्या चीज है? वह भी मिथ्या ज्ञान से रहित है और यह जो अभी अभी जिसकी मुक्ति हुई है वह भी मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो गई है। इसलिए तत्स्वरूपता की प्राप्ति होती है, ब्रह्म भाव को नहीं प्राप्त होता है, वह ब्रह्म नहीं हो जाता है। इति श्रूयते, अतएव निरंजनः परमं साम्यम उपैति इति श्रूयते। ईश्वरोपि न ज्ञान सुखात्मा, ईश्वर भी ज्ञान नहीं है, वह सुख नहीं है, किंतु ज्ञानाद्याश्रयः, वह ज्ञान का आश्रय है, ज्ञान का अधिकरण है वह आत्मा। नित्यम, और इसके समर्थन में जो वेदांती लोग श्रुति का आश्रय लेकर के अपने पक्ष की स्थापना करते हैं, अब नैयायिक भी श्रुति को ही उपस्थापित कर रहा है। नित्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्यादो विज्ञान पदेन ज्ञानाश्रय एव उक्ता। नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यहाँ जो सर्वत्र प्रथमा दृष्टिगोचर हो रही है उससे ज्ञान से ज्ञानाश्रय बोधित होता है, ज्ञान अर्थ नहीं है। क्यों? अतएव उक्ता है, इसके ज्ञानाश्रयत्व अर्थादेव, ज्ञानस्य ज्ञानाश्रयत्वम अर्थः अतएव यह सर्वज्ञः स सर्ववित्। सर्वज्ञ यहां भी ज्ञा धातु है, वह ज्ञा धातु सामान्य ज्ञान का अर्थ देता है, सामान्य ज्ञान अर्थबोधकता उसमें है। और सर्ववित् में जो विज्ञाने धातु है वह विशेषक ज्ञान अर्थ को देता है। तो क्या अर्थ होगा? यह यद विषयक विशेषक ज्ञानवान सह तद विषयक सामान्य ज्ञानवान।
यह सर्वविद, यहाँ विद ज्ञाने धातु से जो विद ज्ञाने धातु से जो ज्ञान अर्थ निकलता है वह विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान अर्थ को देने वाला होता है। यह जो सर्वविद मतलब अधिकरण अर्थ में है सर्वविद, तो अधिकरण वही होगा जिसका कोई आधेय होगा। ज्ञान आधेय है और अधिकरण आत्मा है। इस अनुरोध से ज्ञान का अर्थ ज्ञानाश्रय ही है। आनंदम इत्यस्यापि आनंदवत इत्यर्थः नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आनंदम यह जो है उसका भी आनंदवत अर्थ है, आनंदाश्रय अर्थ है। क्यों? अर्ष आदित्वात् मत्वर्थीय अच प्रत्ययात। मत्वर्थीय अच प्रत्यय जो होता है तो एक नियम है, घय जबंता पुंसी, घय प्रत्ययांत हो, अच प्रत्ययांत हो, अप प्रत्ययांत हो, इनका व्यवहार पुल्लिंग में होता है। यहाँ आनंदम नपुंसक लिंग में व्यवहार है, तो यह वह जो घयजमंता पुंसी है उसका वह आनंद ही अर्थ होगा। पुल्लिंग में जो होता है वह आनंद का आनंद ही अर्थ होगा, और आनंदवत यह अर्थ है, इसका अर्थ है अर्ष आदित्वात् मत्वर्थीय अच प्रत्ययात् अन्यथा पुल्लिंगत्वापत्ति। यदि हम आनंदम का अर्थ आनंद ही करेंगे तो पुल्लिंग में इसका व्यवहार होना चाहिए, यहां तो नपुंसक है। और यह भी आनंद भी दुखा भाव में ही हम इसका उपचार करते हैं। उपचार का अर्थ है व्यवहार। आनंद भी दुख के अभाव में हम उसका व्यवहार करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति माथे पर 25-30 किलो वजन लेकर के चल रहा हो, तपती धूप में चल रहा हो, और 2-4 किलोमीटर जाने के बाद जब वह एकदम व्याकुल हो गए, वहां एक जलाशय है, शीतल जल उसमें है और वृक्ष की बहुत अच्छी छाया है, मंद मंद हवा चल रही है, माथे से अपना भार उतार दिया है। भार उतर जाने के बाद उसे यह प्रतीति होती है मैं सुखी हो गया। दुख क्या था? उसके माथे पर रखा हुआ भार। तो दुख हट गया। वह जो भार है वह दुख स्वरूप है, भार के हटने से सुखानुभूति हो जाती है। तो भाराद में सुखी समृद्धो हम इतिवत, भार हट जाने से सुखी और वह आनंद में आ जाता है। सुखी समृद्धो हम इतिवत। अस्तु वा तस्मिन् आनंदः न तु असौ आनंदः। यदि हम कहें तस्मिन् आनंदः, उस व्यक्ति में आनंद है, न कि वह आनंद है, न तु असौ आनंदः। असुखम इति श्रुते, वहां श्रुति असुखम न विद्यते सुखम यत्र। यह व्युत्पत्ति जब हम करते हैं तो यहाँ जो बहुब्रीहि समास करते हैं तो बहुब्रीहि समास का आश्रय हम तब करते हैं जब अन्य समास से काम नहीं चलता है। यदि तत्पुरुष समास से ही हमारा काम चल जाए तो तत्पुरुष समास से ही हमारा काम लेना चाहिए, बहुब्रीहि का आश्रय नहीं करना चाहिए। न विद्यते सुखम यस्य इति कुतो न अर्थ। ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया? न विद्यते सुखम यस्य, इसमें बहुब्रीहि समास करने पर अन्य पदार्थ प्रधान होता है। इति चेत न क्लिष्ट कल्पना पत्ते। क्लिष्ट कल्पना वहां करनी पड़ती है। और प्रकरण विरोधाच, वहां सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुष ही किया गया है। प्रकरण में अशरीरम
अस्थूलम, असुखम, यहाँ अशरीरम, अस्थूलम, इन सब जगह शरीर भेदाद्यर्थक जो शब्द है वह सुखाभाव अर्थ को देने में वह सर्वत्र वहाँ एक ही समास है, और असुखम में आप बहुब्रीहि समास करेंगे तो यह प्रकरण का विरोध होगा। इसलिए यहाँ पर भी तत्पुरुष समास का ही आश्रय करना चाहिए असुखम में। आनंदम इत्यत्र मत्वर्थी अच प्रत्यय अच प्रत्यय विरोधाच। आनंदम में मत्वर्थी अच प्रत्यय करेंगे तो सुख अर्थ देने वाला जो आनंद शब्द है वह पुल्लिंग में व्यवहार होता है, और मत्वर्थी अच प्रत्यय करने पर वह नपुंसकत्व बनता है, आनंदम बनता है। तो आनंदम यह शब्द आनंदम यह कहेंगे तो यह शब्द असाधु माना जाएगा, इसलिए आनंदम इत्यत्र मत्वर्थी अच प्रत्यय विरोधाच, वहां अर्षादित्वात् अच, मत्वर्थी अच प्रत्यय नहीं हो करके अर्षादित है ना, अर्षादिगण में पठित जो है वही अच प्रत्यय वहां माना जाता है। इस तरह से जो अद्वैत वेदांतियों का यह मत है कि नित्य विज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, इस प्रकरण में नैयायिक के द्वारा प्रदत्त जो तर्क हैं, इस तर्क के आधार पर वह ब्रह्म जो है उनका, वह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है, अपितु ज्ञान का अधिकरण है, सुख का अधिकरण है, आनंद का अधिकरण है। यह अर्थ निकल के आता है। इस तरह से अद्वैत वेदांतियों का यह मत यहाँ पर खंडित हो जाता है, अर्थात वह नित्य विज्ञान स्वरूप भी आत्मा नहीं है, अपितु ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। ऐसा अर्थ करने से न्याय का जो आत्मा का जो लक्षण है ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, यह अर्थ स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। तो इस तरह से वेदांतियों के मत का निराकरण करके न्याय मत सिद्ध होता है। और आज हम यहीं पर इस प्रकरण को पूर्णता प्रदान करते हैं, क्योंकि आगे सांख्य का मत है और वह सांख्य का मत भी बहुत ही अच्छा है। इस तरह से इसको हम कल आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।